अल्लाह के नबी, रूहुल्लाह, कलेमतुल्लाह, इंजील आप पर उतरी, अल्लाह की निशानी आप। फरमाते हैं, लोगों, मेरी उम्मत के लोगों, इतना पावर रखने के बाद भी ईसा पैगंबर इस लायक नहीं है कि मोहम्मद के जूतियों का तस्मा खोल सके। ये ईसा पैगंबर फरमाते हैं, इतना पावर रखने के बावजूद भी ईसा इस लायक नहीं है कि नबी रहमत मोहम्मद अरबी की नालैन का तस्मा खोले। मैं इस लायक भी नहीं हूं। जब ईसा पैगंबर हमारे नबी के सामने इस लायक भी नहीं है, अपने कौल के मुताबिक, उनकी नालैन हमारे सर पर, हमारे जिगर पर, हमारे दिल पर, वो अल्लाह के नबी हैं, हम उनकी ताज़ीम और तौक़ीर करते हैं। मगर उनने जो कहा है उस तनाजुर में देखें, जब ईसा जैसा नबी और साहिब किताब रसूल, साहिब अज़मत रसूल हमारे नबी के नालैन का तस्मा खोलने के लायक नहीं है, इस दौर का कोई आदमी अगर नबी की शान में जबान दराजी करता है, उसे आप क्या कहेंगे? दरा हाले कि वो नबी का कलमा भी पढ़ता है, नबी की लाई हुई नमाज भी पढ़ता है, नबी का दिया हुआ कुरान भी पढ़ता है, अपने आप को मुसलमान भी कहता है, और फिर नबी की शान में तौहीन करता है। कम अज कम ईसा पैगंबर का ये फरमान तो पढ़ ले। हज़रत ईसा ने क्या कहा? उम्मत के लोगों, वो नबी मुंतजर अन करीब आने वाला है, वो आखिरी नबी जिसका इंतजार आदम से लेके अब तक सारे नबियों ने किया है ना, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, वो आने वाला। याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। उठाइए कुरान शरीफ। हज़रत ईसा कहते हैं कि मेरे बाद ही वो नबी आने वाला है जिसको अहमद कहा जाता है। हमारे नबी के दो नाम है, जाती नाम, अहमद और मोहम्मद। अहमद आसमानों पे, मोहम्मद जमीन पे। आसमानों पे हुजूर का नाम अहमद है, जमीन पे हुजूर का नाम मोहम्मद है। हज़रत ईसा कहते हैं मेरे बाद ही वो नबी आ रहा है। आए कितने साल के बाद? 571 साल के बाद। ये जो 571 साल का जमाना गुजरा है ना, ये इंसान कहां कहां सर झुकाता फिरा। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, चूहा, कांकरूज, खनखजूरा, मच्छर, खटमल, सबको खुदा माना। आटे गूंद करके खुदा को बना के अपने अपने झोले में रख करके लोग जाते थे। हाँ, ये स्पेशली एहतमाम था उस दौर में कुफ्फारे मक्का का। जब सफर पे जाते तो बोले अब जो इधर 360 रखे हैं इसमें तो ले नहीं जा सकते किसी को, तो चलो एक घर में बना लेते हैं। तो आटा गूंदते, आटा गूंदने के बाद अपना छोटा सा खुदा बनाते, उसको सुखा लेते और फिर उसको अपने थैले में रख लेते। एक सहाबी जब ईमान लाए तो फरमाते हैं कि जब मैं भी सफर पे निकला तो अपने खुदा को अपने झोले में रख लिया। क्या खुदा है जो झोले में रखा जाता है, जो खरीदा और बेचा जाता है, रख लिया झोले में। बोले सफर लंबा हो गया, जो खुराक खाने के लिए हमारे पास थी वो खत्म हो गई खुराक। अब भूख ने जब सताया तो कोई सामान था नहीं, तो मैंने अपने खुदा को झोले से निकाला बाहर। कई बार ललचाई नजरों से देखा कि इसको कब खाऊं, अपने खुदा को कब खाऊं, अपने खुदा को कब खाऊं। फिर सब्र कर लिया, यार खुदा है मेरा, खुदा कैसे खाऊं इसे। लेकिन जब भूख ज्यादा सताई ना तो पकड़ी उसकी मुंडी और उसको मीच माच करके चूरमा बना के पानी में पी गए खुदा को अपने। ये कॉन्सेप्ट था उस दौर का। एक और साहबी वो फरमाते जब मैं गया सफर पे तो अपने पत्थर वाले खुदा को साथ में ले गया था, तो एक मैदान में ठहरे, वहां पे उसको निकाल करके बाहर रख दिया।
अपना सामान निकाल के एक साइड में एक करे, कोई चुरा के भाग ना जाए, तो उसको वहां रख करके हम चले गए उधर। इतने में जब लौट के आए तो देखा मैंने कि हमारा खुदा बिल्कुल पानी से भीगा हुआ है, एकदम नहाया हुआ है। तो कहते कि जब मैंने गौर किया कि भाई यहां तो यार कोई पानी नहीं है, बारिश भी नहीं हुई है, कोई आदमी इधर से गुजरा भी नहीं, ये पानी में कैसे गुस्ल फरमा लिया हमारे खुदा ने। तो देखा कि करीब में एक लोमड़ी खड़ी हुई थी, तो उनको लगा हो ना हो इसी ने पेशाब किया इसके सर पर। वो उसी के आसपास मंडला रही थी, उनको यकीन हो गया कि वाकई में इसी लोमड़ी ने इस पे पेशाब किया है। और उसके बाद जो उठा के पटका है ना उस खुदा को, और सीधे पलट के आए तो नबी के कदमों में आ गए। सोचिए और 100 बार सोचिए, रब ने प्रचार सबसे करवाया, भेजा नहीं किसी के जमाने में, किसी के जमाने में भेजा। प्रचार कर लो, प्रसार कर लो। और हमारे नबी को भेजना था। अल्लाह फरमाता हदीस कुदसी में, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ए मुस्तफ़ा अगर तुझे ना पैदा करना होता तो आसमान नहीं बनाता। लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, ए मोहम्मद तुझे ना पैदा करना होता तो ज़मीन नहीं बनाता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, मुस्तफ़ा तुझे ना पैदा करना होता मैं दुनिया नहीं बनाता। ये सब कुछ तेरे लिए बनाया है। अब आप देखिए, लोग कहते हैं यार तुम लोग रबीउल अव्वल शरीफ में इतनी झंडियां लगाते हो, इतने कुमकुमे, इतनी लाइटिंग, इतना सारा डेकोरेशन, इतना सारा पैसा खर्च करते हो, जब एक लाइट से रोशनी हो जाती है तो ये 50 लाइटें क्यों लगाते हो? एक सूरज से काम चल जाता था, अल्लाह ने चांद क्यों बनाया? उसके अलावा आसमान की दुनिया को सितारों के कुमकुमों से रब ने सजाया। महबूब आने वाला था ना, महबूब आने वाला था। रब ने सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे पैदा किए ताकि आसमान का जो पूरा सीना है वो जगमगाहट से मामूर हो जाए। मेरा महबूब अंधेरे में ना आए, रोशनी में आए, उजाले में आए। इस जमीन को ऐसे भी रखा जा सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने जमीन को सब्जाजार से मुज़य्यन कर दिया। कहीं फूल के पौधे उगाए, फल के पौधे उगाए, घास फूस उगाया। आप जाइए मिस्र की सरजमीन पर, ज्यादा अंबिया उस तरफ ही आए हैं। फूलों की जमीन, सब्जाजारों की जमीन, झरनों की जमीन, खुशियों की जमीन, मोहब्बतों की जमीन, खुशहाली की जमीन, सारे नबी उधर आए। अल्लाह ने पूरी कायनात को इतना खूबसूरत सजाया, किसके लिए? ए मुस्तफा तेरे लिए। हुजूर आने वाले थे, अल्लाह ने ये एहतमाम किया। है कोई माई का लाल अल्लाह से पूछने वाला, अल्लाह जब सूरज इतना बड़ा था ही तो ये चांद क्यों बनाया तूने? चांद भी बना दिया कोई बात नहीं थी, इतने सारे छोटे छोटे सितारे हैं। साइंसदान बताते हैं कि कौन सा सितारा पैदा हुआ है अभी, नौजायदा कौन है, कौन बालिग हुआ है, कौन नाबालिग है, कौन बुढ़ा हो गया है, कौन मरने वाला है, ये साइंस बताती है रिसर्च करके। तो इस आसमान के सीने पर कुदरत ने इतने सारे सितारे क्यों पैदा किए? इसका क्या मकसद है बताइए मुझे आप। सिवाय इसके कि हुजूर आने वाले थे तो अल्लाह ने ये सितारों की अंजुमन सजा दी। सब खैर मकदम के लिए, मुस्तफा के सब खैर मकदम के लिए। सारे मुंतजिर थे, नबी मुंतजिर, रसूल मुंतजिर, फरिश्ते मुंतजिर, खसो खशाक मुंतजिर। मेरे आका फरमाते ना, उर्सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, मेरे रब ने, अल्लाह ने सारी मखलूक की तरफ मुझे रसूल बना के भेजा है। सिर्फ हमारे रसूल नहीं है, सारी मखलूक, जानवर, चरिंद, परिंद, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, पेड़ पौधे, फल फूल, कांटे, दरख्त, सब्जाजार, गुलजार है, पहाड़, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, फरिश्ते,
ये सब मखलूक, जितनी भी मखलूक रब ने पैदा की ना, मेरा नबी फरमाता मैं सबका रसूल बन के आया हूं।